वंदे मातरम, जय हिंद। आप सबों को आज हम चर्चा करेंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में, जिसे हिंदी में सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक जिसमें कर्म हो, अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे? ट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट हो, इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। ऑब्जेक्ट्स की भी दो तरह की पहचान है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन की ओर इशारा करता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी थिंग की ओर। मान लीजिए एक सेंटेंस में हमने लिखा ही रोट अ लेटर। यहाँ पे केवल लेटर ही एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जैसे ही हमने लिखा ही टॉट मी ग्रामर, यहाँ पे मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ग्रामर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब पहचान कैसे करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें है या नहीं? क्योंकि एक सेंटेंस मैंने दिया द सन शाइन्स इन द स्काई, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। द सन शाइन्स इन द स्काई इज़ अ फ्रेज, एक फ्रेज है। अब हम ट्रांजिटिव वर्ब पहचानेंगे कैसे? तो ये बहुत ही ईजी है। मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने दिया शी रोट अ लेटर, तो हम पूछेंगे शी रोट व्हाट। अगर हमें जवाब मिल जाता है लेटर तो ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। शी इज़ लर्निंग ग्रामर, शी इज़ लर्निंग व्हाट? लर्निंग ग्रामर। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मान लीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया तो वी हेल्प्ड हिम, वी हेल्प्ड हुम, वी हेल्प्ड हिम। तो जिस भी क्वेश्चन से हमें व्हाट और हुम का जवाब मिल जाए, सब्जेक्ट से हम पूछेंगे व्हाट, हुम। अगर आंसर हमें मिल जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और फिर तो आप जानते ही हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ क्लास में मिलूंगी आपसे, क्योंकि आज छुट्टी है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी ग्रामर वोकैबुलरी को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।